आज अगर हरियाणा की बात करें जी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा, अब वो खेमा ही नहीं नजर आ रहा। खेमा तो देखो, एक गजब बात तो ये है कि 2019 के चुनाव के बाद भले ही जननायक जनता पार्टी राज में हिस्सेदार बन गई थी, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाए थे ना, वो उनकी पार्टी छोड़ करके जाना शुरू हो गए थे जी। उसका हसर ये हुआ कि जेजेपी इस बार जीरो पर आ गया। वही सेम सीन अब कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के एमएलए 37 हैं, 5 सांसद हैं, उसके बावजूद एक ने तो कल ही ज्वाइन करी, बिशन लाल सैनी जी, ठीक है जी। एक आज हिसार में घोषणा कर देगा शाम तक, जो हिसार का कैंडिडेट है रामनिवास राणा, जिसको कांग्रेस ने 2 बार लगातार हिसार से चुनाव लड़ाया है, तो वो मेयर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने यहाँ किसी और को कैंडिडेट उतार दिया, और अगर वो रामनिवास राणा चुनाव लड़ेगा तो इसका मतलब कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी उसको। बिल्कुल दूसरा झटका लग गया। कांग्रेस कब भी नहीं समझ मारी भाई, जिन 89 लोगों को लड़ाया, एक सीट तो मार्क्सवादी पार्टी को दे रखी थी, 89 में से 2 तो आपके समझ लो भाग गए। 4 महीने के अंदर जब आपके 2 भाग गए तो उसके बाद आगे लाइन नहीं लगेगी। अच्छा, जा कौन रहे हैं वो देखो आप। अब जो बिशन लाल सैनी गया है पार्टी छोड़ने के, वो कोई यूं थोड़े है कि वो कांग्रेस के दम पर बने है। वो आदमी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे भी चुनाव जीत रहे हैं। बीएसपी का तो कुछ नहीं, हरियाणा में बहुत लंबा चौड़ा वो बीएसपी से जीत रहे हैं। कंवरपाल को हराया उसने, जो कंवरपाल अभी पिछली बार मंत्री था छछरौली हल्के से। उसके बाद वो फिर इंडियन नेशनल लोकदल से जीता, फिर वो कांग्रेस से जीता। अब ये रामनिवास राणा है, इसका भी इतना वजूद है कि ये बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ चुका है, हिसार से भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस के भरोसे थोड़े ही है, कांग्रेसियों फिर भी नहीं समझ मारी, इसलिए तो क्या ऐसा। अब मेरे कल एक चर्चा एक और